जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जी। प्रिय दर्शक साथियों, यदि आपके घर की भी महिला सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। किशोरी जी के द्वारा एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। उन्होंने स्त्रियों की सुबह जल्दी खाना बनाने के संबंध में एक बहुत बड़ी बात कही है, जिससे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। प्रिय दर्शक बंधुओं व माताओं बहनों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का भी दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है उसे घर में माँ लक्ष्मी का वास। बंधुओं, किशोरी जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और ये 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है, तो उस घर में क्यों स्वयं लक्ष्मी जी वास करती है। किशोरी जी कहानी को शुरू करते हुए कहती है कि किसी नगर में एक अव्वल दर्जे का आलसी रहता था। वो इतना आलसी था कि खटिया पर जिस करवट लेता उसी करवट लेता रह जाता। करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वो करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेर कर पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ न करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया। बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेटे रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। आलसी सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिससे खटिया पर बैठे बैठे किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। खुश होकर वो पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। किंतु आलसी ने उस ओर ध्यान न दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव खटिया पर बैठे हुए मक्खियां गिन रहे हैं। 1, 2, 3, 4। पत्नी ने देखा, उनके बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी पड़ी है। पत्नी को देखते ही उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल, कितनी फुर्ती से सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहाँ मक्खी दिखती वही फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के भांडे बर्तन तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मार कर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रख वो खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। ये सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 माही रख दिया। अब आलसी महोदय जिस सड़क या गली कोचे से गुजरते वही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 माही सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखें और जहाँ भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे तुरंत हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूत जहांतहा शहरों में घूमने लगे। उन दिनों 1000 मारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुँचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख 1000 मारी भय से कांपने लगा। वो घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा 1000 मारी जैसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो।
पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत हजार मारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा ही नाम हजार मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजार मारी। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रुओं के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजार मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार होकर पत्नी के पास पहुंचा। सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजार मारी सेना तो बन गया, पर शत्रुओं की सेना का मुकाबला वह नहीं कर सकता। ये डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आएगा तो राजा इसे जीवित न छोड़ेगा। उसने एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजार मारी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। स्वामी ने पूछा, ऐसा किस लिए? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े और पैदल ही न लड़ने लगे। वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजार मारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है जिसने घोड़े से न उतरने की मन में ठान ली है। सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजार मारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रुओं की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजार मारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजार मारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यहाँ नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजार मारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वे शत्रुओं की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होते देख हजार मारी ने अपने घोड़े के साथ बांसों के घने जंगल में छिपा लिया, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रुओं का मुकाबला करती हुई उन्हें खदेड़ ले गई और अपने राज्य को बाहर कर दिया। शत्रुओं पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजार मारी भी बांसों के जंगल से निकलकर उनके बीच आ मिला। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजार मारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। वह बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। इसके बाद राजा ने पूछा, बहादुर सेनापति हजार मारी जी, आप हमें ये बताएं कि आप इतना बहादुर काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया?